होशे अध्याय 13 इजराइल का अंतिम न्याय। जब एप्रैम बोलता था तब लोग कांपते थे और वह इजराइल में बड़ा था, परंतु जब वह बाल के कारण दोषी हो गया तब वह मर गया। अब वे लोग पाप पर पाप बढ़ाते जाते और अपनी बुद्धि से चांदी ढालकर ऐसी मूर्तें बनाते हैं जो कारीगरों ही से बनी। उन्हीं के विषय लोग कहते हैं, जो नर मेघ करे वे बछड़ों को चूमे। इस कारण में भोर के मेघ, तड़के सूख जाने वाली ओस, खलिहान पर से आंधी के मारे उमड़ने वाली भूसी या चिमनी से निकलने वाले धुएं के समान होंगे। मिस्र देशी से मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके न जानना, क्योंकि मेरे सिवाय कोई तेरा उद्धार करता नहीं। मैंने उस समय तुझ पर मन लगाया जब तू जंगल में वरन अत्यंत सूखे देश में था, परंतु जब इजरायली चराए जाते थे और वे तृप्त हो गए, तब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया। इस कारण वे मुझको भूल गए, इसलिए मैं उनके लिए सिंह सा बना हूँ। मैं चीते के समान उनके मार्ग में घात लगाए रहूँगा। मैं बच्चे छीनी हुई रिछने के समान बनकर उनको मिलूँगा और उनके हृदय की झिल्ली को फाड़ूंगा और सिंह के समान उनको वहीं खा डालूंगा, जैसे वन पशु उनको फाड़ डालें। हे इजराइल, तेरे विनाश का कारण यह है कि तू मेरा अर्थात अपने सहायक का विरोधी है। अब तेरा राजा कहाँ रहा कि तेरे सब नगरों में तुझे बचाए? तेरे न्यायी कहाँ रहे जिसके विषय तूने कहा था, मेरे लिए राजा और हाकिम ठहरा दे? मैंने क्रोध में आकर तेरे लिए राजा बनाए और फिर जलजलाहट में आकर उनको हटा भी दिया। एप्रैम का अधर्म गठा हुआ है, उसका पाप संचय किया हुआ है। उसको जच्चा किसी पीड़ाएं उठेगी, परंतु वह निर्बुद्धि लड़का है जो जन्म लेने में देर करता है। मैं उसको अधोलों के वश से छुड़ा लूँगा और मृत्यु से उनको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? ए अधोलोक, तेरा नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी न पछताऊंगा। चाहे वह अपने भाइयों से अधिक फूले फले, तो भी पुरवाई उस पर चलेगी और यहोवा की ओर से मरुस्थल से आएगी, और यहोवा की ओर से मरुस्थल से आएगी, और उसका कंड सूखेगा और उसका कुंड सूखेगा और उसका सोता निर्जल हो जाएगा। उसकी रखी हुई सब मनभावनी वस्तुएं वह लूट ले जाएगा। सामरिया दोषी ठहरेगा, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर से बलवा किया है। वे तलवार से मारे जाएंगे, उनके बच्चे पटके जाएंगे और उनकी गर्भवती स्त्रियां चीर डाली जाएंगी। थैंक यू।